सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे डीएड अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री निवास के बाहर ज्ञापन देने पहुंच गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से केस जीतने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सभी अभ्यर्थी बीते 2 अक्टूबर से राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया कि जल्द से जल्द धरना स्थल खाली किया जाए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास ज्ञापन देने पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति नहीं देती तो उनका प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। 1.5 साल से अपनी नियुक्ति की आस लिए बैठे डीएड अभ्यर्थी आज सीएम हाउस के घेराव के लिए आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये सभी 2 अक्टूबर से तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन एक आदेश आता है जिसमें इनको कहा जाता है कि तूता धरना स्थल खाली कर दिया जाए, जिसमें आचार संहिता और वहां की अव्यवस्था का हवाला दिया जाता है। उसके बाद सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डीएड अभ्यर्थी सीएम हाउस ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे, जहां यहां पुलिस वालों ने इनको रोक दिया है और जिसके बाद ये सभी यहां बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी ने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाया था वो इनके पक्ष में आया है, बावजूद इसके इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है यहाँ पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में जितने अभ्यर्थी जो तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे वो सभी यहाँ आए हुए हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से सभी महिलाएं, पुरुष और जितने भी उनके जो बच्चे हैं सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोमेश्वरी वैष्णव है। मैं दुर्ग भिलाई से आई हूँ। मैंने देखिए 1-1.5 साल से हम लोग पीड़ित हैं। 1-1.5 साल क्या 6 महीने 2 महीने हो गया सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक से इनवैलिड है, उनको अयोग्य, उनको हटाया जाए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानने से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया 4 सितंबर को बीएड अयोग्य है प्राथमिक शिक्षक के लिए। फिर भी सरकार पता नहीं हमको क्यों नियुक्ति नहीं दे रही है। जब वो अयोग्य हैं तो अयोग्य लोग बच्चे को क्या पढ़ाएंगे और उन बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में डालें, उनको भी अयोग्य बनाया जा रहा है। ऐसे अयोग्य शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? योग्य है मानती हूँ, लेकिन उन लोग 6 से 10 तक के योग्य है ना। हमको तो डीएड जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय से सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है तो हम लोग कौन होते बोलने वाले। जब उनको आदेश दे दिया है तो सरकार को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बात माननी चाहिए ना। फिर भी पता नहीं सरकार अभी तक हो गया 2 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ना एक पत्र आदेश जारी किया है ना कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या करना चाहती है सरकार। बीच का रास्ता। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उनका समायोजन करो, ये सरकार तो बीच का रास्ता ही बोल रही। क्या बीच का रास्ता? जो भी निकालना है आपको निकालो, लेकिन हमको नियुक्ति दो। ये हम लोग का कहना। आज हम लोग नियुक्ति लेके यहाँ से हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। आगे सरकार हमको कुछ आश्वासन दे तभी हम यहाँ से हटने वाले हैं, नहीं तो फिर नहीं हटने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तूता धरना स्थल पर ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, जहां तूता धरना स्थल खाली करवा दिया गया है। जिसके बाद ये सभी जो अभ्यर्थी हैं सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि सीएम से आज मिल के जाएंगे, नियुक्ति लेके जाएंगे, वरना यहाँ से हटने वाले नहीं है। आपको बता दें कि जो महिला अभ्यर्थी है वो अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पहुंची हुई है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार वहाँ तूता धरना स्थल से लगातार अव्यवस्थाओं का जो वहाँ अव्यवस्था है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। मैडम क्या नाम है आपका? जी गीता साहू। ये आपके बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं। बच्चे लेकर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बहुत सारी असुविधाएं हैं, वहाँ अव्यवस्था है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ मैडम, वहाँ तो बाथरूम है, मतलब वो बाथरूम है वो भी ठीक से साफ़ सफाई नहीं है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। सारा कुछ हम लोग ला रहे हैं घर से, अपना चावल दाल सब्जी जो भी है वही हम लोग खुद ही पका रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं मिलजुल कर। और सुविधाओं की बात तो छोड़ो, सुविधाओं की तो मतलब ऐसी है कि वहाँ कोई आदमी 1 घंटे भी ना रह सके। अब वो भी तो आके जरा देखिए, सरकार है ना, उनको सब सुविधाएं मिले, वो भी जरा आए, तूता स्थल में आए, धरना स्थल में आकर देखे, भ्रमण करे जरा उनका, और उनके बाद फिर बाकी जो हमारे अलावा और भी हैं जो ऐसी धरना करते हैं, सबके लिए समस्या है तो उनका समाधान करे। बच्चे लेकर बैठी हैं दीदी आप, क्या कुछ असुविधा बच्चों लोग को वहाँ होती है? वही बता रही हूँ मैडम, खाने पीने का है, सोने का है, रहने का है। आप क्या कहेंगे दीदी? मैडम हम लोग मजबूर होकर आए हैं और गार्ड की क्या बात करते हैं, वहाँ तो एक दरवाज़ा भी नहीं है। हम लोग तो बस जब बीएड को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए कहा गया तो एक ही दिन में तुरंत कार्यवाही हुआ, और आज हमें सुप्रीम कोर्ट से जीते पूरा 2 महीना हो गया, हाई कोर्ट से जीते पूरा 8 महीने हो गया, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुने। और आज हम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि हमें वो मजबूर ना करें, और क्योंकि अब प्रताड़ित इतना हो चुके हैं कि और नहीं सह सकते हम लोग।
जी बिल्कुल, प्रताड़ित इतना हो चुके हैं कि और नहीं सह सकते हम लोग, अभ्यर्थियों का कहना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सभी अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज इनका कहना है कि जो नियुक्ति का जो आदेश है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था, आज उसको लेकर जाएंगे। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी अभ्यर्थी तूता धरना स्थल पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार एक महिला है जो अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ बैठी हुई है। इनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको बता देंगे कि लगातार ये जो अभ्यर्थी है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमने SLP जीती है, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि SLP चल रही है, जब जीत जाओगे तब आना। जीतने के बावजूद ये जो अभ्यर्थी है अपनी नियुक्ति के लिए दर बदर भटक रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। दीदी, बच्चा लेकर बैठी है आप, क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? इतनी असुविधा इतनी है कि गिनती भी लगाना मुश्किल है। वॉशरूम जाओ, इतना प्रॉब्लम है कि ये सब स्कार्फ बांध बांध के जा रहे हैं, वहाँ जाओगे तो उल्टी हो जाएगी। ऐसा है पूरा वो जगह खुला है, सेप्टिक टैंक खुला है, एक बच्ची उसमें गिर गई थी। इधर पेड़ झाड़ है, उसमें से सांप भी आया था उस दिन। सोओगे तो ज़मीन में सोना पड़ रहा है। खाने के लिए नहीं, घर से 1-2 किलो चावल और वही अचार लेके आ रहे हैं, उसको लेके हम लोग खाना खा रहे हैं। जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से धरना दे रहे हैं, 20 दिन हो गया, सुनने वाला कोई नहीं आया। एक मंत्री तक यहाँ नहीं आया। और हम लोग को कानून की बात यहाँ आए हैं तो बोलते हैं कि कानून आचार संहिता लगा, यहाँ नहीं बैठ सकते। लेकिन वहाँ गए थे, वहाँ भी बोले थे कि नहीं बैठ सकते। जाएंगे कहाँ? जब हम लोग की बारी आई तो कानून बता रहे हैं। जब हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, वो भी तो कानून है। तो सरकार क्यों कानून का पालन नहीं कर रही है? उनके लिए भी कानून लागू होना चाहिए ना, हमारे लिए जब कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से SLP जीत चुके हैं, तब कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आचार संहिता का लगातार हवाला दिया जा रहा है। तूता धरना स्थल से इनका अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रहा था उसको खाली करवा दिया गया, जिसके बाद जो सभी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, वहाँ असुविधाएं इतनी हैं, खबर भी आया था कि आपकी जो बच्ची है वहाँ के सेप्टी टैंक में गिर गई थी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार जो इस तरीके से आप लोगों के साथ कर रही है, कैसे देखते हैं? हमको नहीं पता मैम कि हमसे क्या चाहती है सरकार। मैं थक चुकी हूँ। कितना कठिन होता है एक महिला की जिंदगी। पढ़ने के लिए स्ट्रगल, उसके बाद परमिशन का जरूरत लगता है मैडम हमको। हम इतने आसानी से घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एक सेटल करते हैं, हस्बैंड का काम को सेटल करते हैं, घर में माँ बाप हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत है, जिनको हमने इतने समय से कहा है मम्मी अब हम जीत गए हैं कोर्ट से, अब हमको नियुक्ति मिल जाएगी। हमेशा मेरी माँ, मेरी सास, मैं उनका तारीफ़ करती हूँ कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करती है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। लेकिन इस छोटी सी बच्ची का जो घटना सुनी ना, वो भी रो रो के बदुआ दी है सरकार को कि मेरे घर की बच्ची अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहाँ जाती। मेरे ना हस्बैंड मेरे को माफ कर दे कि तू अपने आंदोलन, अपने हक की लड़ाई में घर के बच्चा को तू ऐसे कर दी। ना मेरे सास ससुर मेरा साथ देते, मैं पूरे समाज से त्याग दी गई होती। ये कैसी माँ है जो अपने हक और जिद के लिए बच्चे को धरना में ले जाती है? अपने हक और अधिकार के लिए, अपने ये हक और अधिकार के लिए ऐसे मांगना पड़ेगा ना, तो बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो ना। वहाँ से जीते हैं तब तो मांग रहे हैं अपना हक। अगर नहीं जीते होते ना, यहाँ बैठने का हिम्मत नहीं करते। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, हायर डिग्री ले लेके बैठे हुए हैं, नियम कानून संविधान सब पढ़े हुए हैं, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम किसी पद में नहीं है, इसलिए सड़क छाप नहीं है। हमारा नौकरी, हमारा नियुक्ति दिला दो। मैं अपने बच्चे को और नहीं ऐसे घुमा सकती, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं घुमा सकती हूँ। मेरा नियुक्ति दिला दो, मैं चली जाऊंगी, मैं अपने परिवार में जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है नियुक्ति दिला दो। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जब बृजमोहन अग्रवाल थे तो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में SLP चल रही है, हमको मत बताओ कानून। अब SLP आप जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, बावजूद आपको दर बदर भटकना पड़ रहा है। तूता धरना स्थल भी आप लोग को खाली करा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सर मैं बस बोलना चाहूँगी कि कितना आसान होता है वहाँ से बैठे बैठे देखना कि उनको ऐसा हमारी जो तकलीफ़ है उसका एहसास तक नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि हम लोग का नौकरी, तो पूछते हैं शिक्षा विभाग में गए थे तो कितना नौकरी के लिए करते हो, तो मैम बोलते हैं 35,000 36,000 मिनट। तो बस इतना ही नौकरी के लिए आप लोग
पढ़ रहे हो बस। तो मैम हम लोग के लिए तो वो पूरा जिंदगी का सवाल है ना। शिक्षा विभाग को क्या पता है कि हम लोग को उतने पैसे में सब कुछ है, हमारी पूरी जिंदगी है, तो हम लोग क्यों नहीं लड़े सर? और हम लोग की गलती क्या है ये बता दे, और कैसी सरकार है जो हम लोग से क्या चाहती है बस ये बता दे। क्यों हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है? हम लोगों ने तो हर तरीके से हम लोग कोशिश कर चुके हैं कि हमारी बात सुने, हम लोग को सामने आए। हम लोग खुद उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग एक आश्वासन तो दे सकते हैं ना सर कि मैम क्या गलती की है, तो एक आश्वासन भी देने नहीं आते। क्या इतने बड़े पद पर हैं तो क्या दया भावना मिट चुकी है क्या उनके अंदर दया भावना नहीं है? कि हम लोग यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो उनकी आत्मा नहीं देख रही है क्या कि हम लोग यहाँ कुछ तकलीफ है तभी हम लोग देख रहे हैं? तो क्या बड़े पद में पहुँचने से क्या उनकी आत्मा मर जाती है क्या हम लोग भी एक टीचर है, हम लोग बच्चों को यही शिक्षा देंगे क्या कि आप बड़े पद में जाना, फिर जो भी गरीब है उन पर शोषण करना, अत्याचार करना? तो क्या नेता मंत्री इसी दिन के लिए हैं क्या उनको हमारी तकलीफ नहीं दिखती क्या? एक आश्वासन तो दे ही सकते हैं ना मैम, एक आश्वासन नहीं दिए मैम। हम लोग और क्या करें मैम, हम लोग क्या करें? घर से चावल 2 किलो चावल, आलू प्याज ला के वहाँ जी रहे हैं मैम। कितने दिन तक जिएंगे मैम ऐसे बताइए? हम लोग पढ़े लिखे थे तो इसी आस में तो बैठे थे ना कि नौकरी लगेगा करके, पर ये दिन के लिए तो कोई नहीं सोचा था ना मैम। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, आज सब बेटियां रो रही हैं, सब सड़क पे हैं, तो क्या सरकार इसी दिन के लिए बेटी बचाओ जो स्कीम लगती है तो क्या इसी दिन के लिए? जब बेरोजगार को तुम रोजगार ही नहीं दे सकते तो क्या फायदा ये सब बेटी बचाओ महतारी वंदन? जब किसी महतारी की बेटी ही बेरोजगार रहेगी, उसका घर नहीं बसेगा, उसका भविष्य नहीं बनेगा, तो क्या करेगी वो उस पैसे को? ले लो उस पैसे को। जब बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते तो क्यों कर लाते हो नियुक्ति का पत्र, क्यों करते हो नोटिफिकेशन जारी, क्यों लेते हो शिक्षक भर्ती? जब करना ही नहीं है तो ऐसे घुमाना है तो क्यों लेते हो? किसी इंसान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हैं? बस यही बता दीजिए। क्या ये युवा बेरोजगार है जो खाली है क्या, जो इनका तानाशाही सहने के लिए है क्या? इसी दिन के लिए पढ़ते हैं क्या जो हर तरीके से इन पर लाठी चार्ज करो, इनको मारो, इनको हर चीज करो, इसी दिन के लिए युवा है क्या? ये युवा ने तो सरकार को बनाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बस यही बता दे कि हम लोग की गलती क्या है। गलती है तो सजा दे दे, पर ऐसा मत करे मैम, बस ऐसा मत करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर गलती है तो सज़ा दे दे, क्योंकि इनका आपको बता दें कि 1.5 साल से नियुक्ति की आस लिए भटक रहे हैं। लगभग 2 महीने हो गए हैं इनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपनी नियुक्ति का जो आदेश था वो जीते हुए। जब आपको बता दें नियुक्ति का जब आदेश आया हुआ था तब बीएड अभ्यर्थी जो है उन पर उनके आदेश में लिखा गया होगा कि आने वाले समय में अगर नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार उनको नियुक्ति दी जाएगी। फिर जिसके बाद इन्होंने अपना जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाया हुआ था। केस जीतने के बावजूद इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तूता धरना स्थल में बीते 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो अब खाली करवाया जा रहा है, जिसके बाद ये सभी जो अभ्यर्थी है सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आप लगातार देखेंगे कि महिलाएं हैं, महिलाओं के जो बच्चे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है, उनको लेकर ये बैठी हुई है। बड़ी संख्या में जितने अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आ पहुँचे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनके मामले में किस तरीके से संज्ञान लेती है।